if I start to listen to these people and start to let them decide how I should behave and what I should do, then this is not my life, it's theirs. I treat my career, my work here, I treat it as a job, so I don't get emotionally attached to people from here. Jim Carrey said a very nice thing. He said, I might not quote him correctly, but he said that I want everyone in this world to experience fame and money to know that that is not what life is about. So I am a very, very true believer in that. जब अनुष्का बॉलीवुड की बिगेस्ट हिट्स लाइक पीके एंड सुल्तान का पार्ट होती थी, और एक आज का टाइम है जहां एज अ लीडिंग लेडी अनुष्का की पिछली 5 फिल्में फ्लॉप रही। एक टाइम था जब वायर एप एंड धर्मा जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज अपनी हर बड़ी फिल्म में अनुष्का को लेते थे, और एक आज का टाइम है जहां कोई भी प्रोड्यूसर अनुष्का को मूवीज ऑफर नहीं कर रहा है। इनमें लास्ट 3 फिल्में जो अनुष्का को ऑफर हुई थी वो भी मिस्टीरियसली शेल्व्ड हो गई। तो इसीलिए आज की इस वीडियो का पर्पस ये पता लगाना है कि आखिर क्यों अनुष्का ने अचानक से बॉलीवुड को छोड़ दिया। I treat my career, my work here, I treat it as a job, so I don't get emotionally attached to people from here, Really? Yeah, I have no attachment. अब क्या विराट कोहली ने बॉलीवुड छोड़ने के लिए फोर्स किया था, या बॉलीवुड से दूरी बनाने के पीछे कोई और ही वजह है? I have no attachment. तो अनुष्का ने बॉलीवुड छोड़ा या छुड़ाया गया, उस पर तो हम बात करेंगे ही। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जब अनुष्का बॉलीवुड में आने वाली थी तब एक पावरफुल बॉलीवुड पर्सन ने अनुष्का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करने की साजिश रची थी। और हम उस टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस की भी बात करेंगे जिसने अनुष्का शर्मा करियर को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया था। तो आखिर किस रीजन की वजह से अनुष्का ने बॉलीवुड छोड़ा, उससे पहले हम आपको उनके बॉलीवुड में आने की जर्नी बताते हैं। तो अनुष्का शर्मा वॉज बॉर्न ऑन 1 मई 1988 इन उत्तर प्रदेश। भगवान राम के शहर अयोध्या में अनुष्का का जन्म होता है, और उनके पापा अजय कुमार शर्मा एक बड़े आर्मी ऑफिसर होते हैं। वे उनकी मां अशीमा शर्मा एक होम मेकर होती हैं। अब अनुष्का भले ही यूपी में पैदा हुई हों, बट उन्होंने अपनी अर्ली स्कूलिंग आसाम में सेंट मेरी नाम के एक स्कूल से की थी। और आपको एक शॉकिंग बात बताऊं, उस स्कूल में अनुष्का शर्मा की क्लासमेट हमारी माही भाई की वाइफ यानी कि साक्षी धूनी थी। तो आसाम में अनुष्का की प्राइमरी स्कूलिंग हुई थी, लेकिन आगे पढ़ाई के लिए उन्हें बोर के एक आर्मी स्कूल में भेजा गया था, और फिर बोर में ही आर्ट स्ट्रीम से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अनुष्का शर्मा को ये क्लियर हो गया था कि उन्हें मॉडलिंग ही करनी है या फिर जर्नलिज्म में घुसना है। तो अनुष्का ने पहले से ही मॉडलिंग में फोकस करना स्टार्ट कर दिया, और अपने मॉडलिंग करियर पे फोकस करने के लिए वो आगे जाके मुंबई शिफ्ट हो गई, और 2007 में लैक्मी फैशन वीक में वेंडल रिक्स के लिए अपना रनवे भी डेब्यू किया। और उसी दौरान बॉलीवुड वालों की नज़र अनुष्का शर्मा पर पड़ी। फिर क्या था, wanted to completely murder Anushka Sharma's career, because when Aditya Chopra showed me her image, and I was like, no, mad or what? Why are you signing her? You're crazy. There's no need for you to sign this Anushka Sharma. There was another lead actress at that time who I wanted Adi to sign. आदित्य चोपड़ा ने अनुष्का को ऑडिशन के लिए बोला और उनसे पर्सनली मीटिंग भी की। और उस मीटिंग में इनविजिबल मैन आदित्य चोपड़ा ने अनुष्का के मुंह पे बोल दिया कि तुम उतनी ब्यूटीफुल नहीं हो जितना तुम्हें लगता है, इसीलिए तुम्हें एक्टिंग में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और यही नहीं, जब आदित्य चोपड़ा ने अनुष्का शर्मा को अपनी फिल्म रब्बे बनाती जोड़ी के लिए साइन करने का सोचा और अनुष्का की पिक करण जौहर को दिखाई, तो उस टाइम पे करण जौहर वो पिक देख के आदित्य चोपड़ा को कहे कि अनुष्का को मूवी से निकालो यार, इसमें वो बात नहीं। और करण ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो इस फिल्म में किसी और एक्ट्रेस को रब्बे बनाती जोड़ी में एसआरके के ऑपोजिट कास्ट करवाना चाहते थे। और अनुष्का करियर में ये पहली और आखिरी बार नहीं था जब बॉलीवुड से किसी ने उनका करियर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हो। तो फ्यूचर में कौन सी एक्ट्रेस है जो अनुष्का के करियर को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट पहले हम अनुष्का शर्मा के आइकॉनिक डेब्यू की बात करते हैं। तो अनुष्का शर्मा वो लकी एक्ट्रेस बनी जिनको अपनी डेब्यू फिल्म रब्बे बनाती जोड़ी में एसआरके और आदित्य चोपड़ा के साथ काम करने का मौका मिला। और ये वही फिल्म है जिसमें एसआरके खुद का भेष बदल के अपनी वाइफ को चीट करने पर मजबूर करते हैं, और ये देखते हैं कि क्या ये औरत मेरे ही साथ मिलके मुझे ही चीट करेगी या नहीं। आई नो कि मेरी बातों का कोई सेंस नहीं है, बट वायरएफ ने तो वैसे फिल्म बना दी और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर भी हुई। हाँ, 31 करोड़ में बनी रब्बे बनाती जोड़ी ने 157 करोड़ का कलेक्शन किया। तो 2008 में अनुष्का शर्मा ने रब्बे बनाती जोड़ी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से डेब्यू करा और उनके काम को सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेज भी किया।
अब इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद वैसे तो हर प्रोड्यूसर अनुष्का को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था, लेकिन अनुष्का चाह के भी किसी सोर्सेस और की माने तो एक टू व्हीलर कंपनी के लिए हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनी अनुष्का ने ब्रांड वॉर में अपनी स्पीड कुछ ऐसी बढ़ा ली कि दीपिका पीछे रह गईं। कहा जा रहा है कि ब्रांड के लिए दीपिका को भी कंसिडर किया जा रहा था और जब अनुष्का को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी प्राइस को 1 करोड़ से कम कर लिया। जब इस न्यूज प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि अनुष्का ने वाईआरएफ के साथ उनका वो फेमस 3 मूवीज वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही अनुष्का आगे भी वाईआरएफ के साथ बदमाश कंपनी और बैंड बाजा जैसी फिल्में करती है। अब ये दोनों ही फिल्में काफी अच्छी थी, लेकिन इनमें से सिर्फ हिट बनी बैंड बाजा। अब देखो, इस पॉइंट तक अनुष्का इंडस्ट्री में धीरे धीरे खुद को स्टैब्लिश कर चुकी थी और अपनी हर फिल्म के साथ ऑडियंस का दिल भी जीत रही थी। साथ ही साथ बहुत सी कंपनीज अनुष्का को ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए अप्रोच कर रही थी और कहा जाता है कि 2012 में अनुष्का की बढ़ती डिमांड को देख के दीपिका की पीआर टीम ने अनुष्का के अगेंस्ट एक नेगेटिव कैंपेन भी शुरू कराया था और इस कैंपेन के दौरान ऐसी न्यूज स्प्रेड करी गई थी कि अनुष्का शर्मा अपनी फीस कम करके और धोखे से दूसरे एक्ट्रेसेस की ब्रांड डील्स अपनी तरफ खींच लेती है। सोर्सेज की माने तो एक 2 व्हीलर कंपनी के लिए हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनी अनुष्का ने ब्रांड वॉर में अपनी स्पीड कुछ ऐसी बढ़ा ली कि दीपिका पीछे रह गई। कहा जा रहा है कि ब्रांड के लिए दीपिका को भी कंसिडर किया जा रहा। और जब अनुष्का को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी प्राइस को 1 करोड़ से कम कर लिया। जब इस न्यूज़ के बारे में अनुष्का को पता चला तो वो दीपिका पे इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने ओपनली कहा कि मुझे किसी की ब्रांड डील छीनने की जरूरत नहीं और मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी ब्रांड डील्स हैं। इवन बहुत से ब्रांड्स तो मेरे साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूड भी किए हैं। और ये जो मैटर था दीपिका एंड अनुष्का का, ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक रिपोर्टर ने अनुष्का को डिग्रेड करने के लिए अनुष्का से क्वेश्चन पूछा कि इंडस्ट्री में आप सोनम और दीपिका जितना बस क्यों नहीं बना पा रही। तो इसके जवाब में अनुष्का ने एक बहुत ही सैवेज रिप्लाई दिया। अनुष्का ने कहा कि मैं अपनी एक्टिंग टैलेंट की वजह से जानी जाती हूं, ना कि किसी कंट्रोवर्सी और कपड़ों की वजह से। अब यहाँ इंटरव्यू में तो अनुष्का ने दीपिका की कह के ले लिए, बट आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2012 से लेकर 2016 तक अनुष्का ने बॉलीवुड को कैसे डोमिनेट करा और कैसे दीपिका जैसी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया। बट इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे और उसके बाद कैसे अचानक से प्रोड्यूसर्स ने क्यों अनुष्का को साइडलाइन करना शुरू किया, उस पर भी बात करेंगे। तो 2008 से लेकर 2011 तक अनुष्का शर्मा टोटल 5 फिल्में करती हैं और उनमें से बस 2 फिल्में ही सक्सेसफुल साबित होती हैं। एक बैंड बाजा बारात और दूसरी रब ने बना दी जोड़ी। तो बेसिकली अब तक अनुष्का को मूवीज तो मिल रही थी, बट अभी भी उनका नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से नहीं आता था। तो फिर 2012 में अनुष्का की किस्मत बदलती है जब वो फिर से एसआरके के साथ जब तक है जान में काम करती है और सक्सेसफुल साबित होती है। एक तरफ जब तक है जान अनुष्का के लिए मिनी कमबैक फिल्म होती है, तो 2012 में अपना मिनी कमबैक करने के बाद 2013 में अनुष्का की लाइफ में 2 बड़े इंसिडेंट्स होते हैं। पहला तो यह कि वो खुद की प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स ओपन करती है, जिसमें वो आगे जाके पाताल, बुलबुल, परी जैसी सॉलिड कंटेंट बनाती है। और साथ ही साल 2013 में क्लियर नाम की एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू के एड शूट के दौरान अनुष्का की मुलाकात विराट से होती है और वो इंस्टेंटली एक दूसरे को डेट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब जहां अनुष्का ने अपनी लव लाइफ में तो सिक्सर मार ही दिया था, बट अब बारी थी अपनी फिल्मी करियर में सिक्सर मारने की। और फिर क्या था, अनुष्का ने सिक्सर नहीं मल्टीपल सेंचुरीज मार डाली। तो 2012 में एसआरके के साथ जब तक के जान जैसी हिट फिल्म देने के बाद 2014 में अनुष्का ने आमिर के साथ पीके जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी और फिर 2016 में सलमान के साथ सुल्तान जैसी एक और ब्लॉकबस्टर। और इसी के साथ अनुष्का यंग जनरेशन एक्ट्रेस में एक लौती ऐसी एक्ट्रेस बनी जिसने तीनों खान के साथ सक्सेसफुल फिल्में की। साथ ही साथ उस टाइम पे अनुष्का बॉलीवुड की टॉप 2 प्रोडक्शन हाउसेज लाइक धर्मा एंड वाईआरएफ की फर्स्ट चॉइस बन चुकी थी। और ये दोनों ही प्रोडक्शन हाउस अपनी हर बड़ी फिल्म में अनुष्का को एज अ लीडिंग लेडी कास्ट करने लगी। और जहां अनुष्का बिग कमर्शियल हिट्स दे रही थी, वहीं उन्होंने NH10 और परी जैसी वुमेन सेंट्रिक फिल्में भी करी थी और इस तरह के रिस्की फिल्मों में अपनी एक्टिंग पोटेंशियल भी दिखाया था। तो 2016 आते आते अनुष्का बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो चुकी होती है। और अगर उनकी लव लाइफ की थोड़ी और बात करें तो भैया विराट कोहली को अनुष्का इतनी पसंद आ गई थी कि विराट टेस्ट एंड वनडे सीरीज फिनिश करके और एक दिन 2016 में अनुष्का के साथ T20 खेलते हुए वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। 2016 में अनुष्का एंड विराट के ब्रेकअप की न्यूज़ आने लगती है और इस न्यूज़ के बाद ही जिन विराट फैंस को लगता था कि अनुष्का पनौती है, बट उन फैंस की खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती क्योंकि ब्रेकअप की न्यूज़ ना फॉल्स थी। विराट और अनुष्का की लव लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी और इतनी परफेक्ट चल रही थी कि 2017 में 11 दिसंबर को इटली में इन्होंने 100 करोड़ खर्च करके एक एपिक मैरिज अरेंज की। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2017 में अनुष्का की शादी होती है, 2018 में अनुष्का ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली होती है।
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या बॉलीवुड छोड़ना अनुष्का का खुद का डिसीजन था या फिर विराट कोहली ने उनको बॉलीवुड छोड़ने के लिए मजबूर करा था? और क्यों अचानक से बॉलीवुड ने अब अनुष्का को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था? साथ ही साथ हम अनुष्का के उन बिग प्रोजेक्ट्स पे भी बात करेंगे जो मिस्टीरियसली शेल्व्ड हो गई थी। तो देखो, अगर बात करें कि अनुष्का शर्मा ने बॉलीवुड क्यों छोड़ा, तो ऐसा होने के मल्टीपल रीजंस हैं। जो सबसे मेजर रीजन है वो ये है उनके लास्ट कुछ मूवीज का बॉक्स ऑफिस पर ना चलना। देखो, 2016 तक अनुष्का शर्मा का करियर अपने पीक पर था। 2016 में ही अनुष्का शर्मा अपने करियर की हिट डेट देती हैं और 2016 के बाद अचानक से अनुष्का एक मूवी स्लॉप होना शुरू हो जाती हैं। 2016 के बाद ही अनुष्का ने एज अ लीडिंग लेडी 5 फिल्में की थी और पांचों की पांचों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और इन 5 फिल्मों में से जीरो इन हरी मेट सेचल जैसी बड़ी फिल्में भी शामिल थीं। और बाकी बॉलीवुड का नेचर तुम्हें पता ही होगा, यहाँ एक नेपोकिट की अगर 10 फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो उसको काम मिलते रहता है, बट अगर कोई आउटसाइडर की कुछ फिल्में फ्लॉप चली गई तो बॉलीवुड उसको साइडलाइन करने लगता है। एंड आई थिंक यही सेम चीज़ हुई अनुष्का के साथ। अब देखो, बहुत से प्रोड्यूसर अनुष्का की बैक टू बैक मूवीज फ्लॉप होने की वजह से उनको काम नहीं दे रहे थे। इवन जो मूवीज अनुष्का को ऑफर हुई थी वो भी बहुत ही मिस्टीरियस वे में शेल्ड हो रही थी, जैसे कि वायरफ की मेगा बजट फिल्म पानी में अनुष्का एंड सुशांत सिंह राजपूत होने वाले, और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म 2020 तक रिलीज भी होने वाली थी, बट डायरेक्टर शेख कपूर और आदित्य चोपड़ा के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से वायरफ ने इस फिल्म को बंद कर दिया। और इस फिल्म के अलावा अनुष्का के लाइनअप में 2 और फिल्में थीं, चूलन गोस्वामी के बायोपिक चक दे एक्सप्रेस एंड कनाडा, और ये दोनों ही मूवीज अनुष्का खुद अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर प्रोड्यूस करने वाली थी। अब पहले अगर चक दे एक्सप्रेस की बात करें तो अनुष्का ने इस फिल्म की काफ़ी शूटिंग भी कर ली थी, इवन इस मूवी के कुछ प्रोमोज भी आ चुके थे। बट फिर अनुष्का के प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्स एंड नेटफ्लिक्स के बीच चक दे एक्सप्रेस का फाइनल आउटपुट को देखने के बाद कुछ लफड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये फिल्म कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती और ना ही कभी रिलीज हो पाती है। और अगर कनाडा की बात करें तो इस फिल्म में अनुष्का, दिलजीत और अर्जुन कपूर होने वाले थे, बट कुछ अननोन रीजंस की वजह से ये फिल्म भी डब्बा बंद हो जाती है। और जब अनुष्का की सारी मूवीज शेल्फ्ड हो गईं तो मार्केट में एक न्यूज आई कि अनुष्का अब अपने एक्टिंग करियर से ज्यादा फोकस अब अपने प्रोडक्शन हाउस पे करेंगी। और एक तरफ से ये कोई बुरी न्यूज नहीं थी, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा काफी सक्सेसफुल रही थी और उन्होंने बुलबुल, एंस्टन, परी और पाताल लोक जैसी मूवीज एंड शोज भी बनाए थे, बॉलीवुड में नए टैलेंट को चांस भी दिया। बट फिर कुछ टाइम बाद 2022 में एक और न्यूज आती है, और वो न्यूज ये थी कि अब अनुष्का शर्मा अब एज अ प्रोड्यूसर भी मूवीज में उतना इन्वॉल्व नहीं रहेंगी, और अनुष्का शर्मा का जो प्रोडक्शन हाउस है क्लीन स्टेट फिल्म्स, उसको अब अनुष्का के ब्रदर्स करने शर्मा हैंडल करेंगे। एंड आई थिंक कि अनुष्का की इस डिसीजन ने क्लियर कर दिया था कि अब वो बॉलीवुड से दूर जा चुकी हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने जो बातें बताई उसके बेसिस पे अनुष्का का बॉलीवुड छोड़ने का एक्चुअल रीजन क्या था, तो आई एम श्योर कि मोस्टली लोग यही कहेंगे कि अनुष्का की मूवीज बॉक्स ऑफिस पे चल नहीं रही थी, नई मूवीज उनको बॉलीवुड से ऑफर नहीं हो रही थी, इसीलिए उनको मजबूरन बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। तो ये एक रीजन हो सकता है, बट यहाँ पे एक और रीजन है जो मुझे थोड़ा और जेन्युइन लगता है, और वो रीजन ये है कि अनुष्का ने सालों पहले एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा था कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो मोस्ट प्रोबेबली बॉलीवुड फिल्में करना छोड़ देंगे। तो आई थिंक अनुष्का का बॉलीवुड से अचानक गायब हो जाना उनकी मूवीज के फ्लॉप होने की वजह से नहीं, बल्कि बॉलीवुड छोड़ने का डिसीजन अनुष्का ने पूरे होशो हवास में लिया, ताकि वो अपने 3 बच्चों 2 बच्चे और विराट कोहली को संभाल सके और शादी के बाद अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। और मुझे लगता है कि अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए किसी भी एक्ट्रेस का बॉलीवुड छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, और नहीं कोई बुरी बात। तो बहुत सी ऐसी भी एक्ट्रेसेस हैं जो शादी के बाद शॉकिंग रीजन की वजह से बॉलीवुड से गायब हो गई। तो अगर आपको उन एक्ट्रेसेस पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी विश लिख के भेजो, तुम्हारी अभी स्ट्रेट फैक्ट्स की टीम डेफिनेटली पूरा करेगी। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।